पापा जी की विल है, उनकी मर्जी। पापा जी की मर्जी है या आपकी? बताइए, बोलिए। मेरे कमरे में कर क्या रही है? बिना इजाजत के अंदर कैसे आई तू? ये फाइल तेरे हाथ में? चाबी चोरी कर ली इसने, हैं? मेरी जेब से चाबी चोरी कर ली, फाइल निकाल लिया इसने तिजोरी से। इतनी गिरी हुई लड़की है ये, घर से आई हुई पड़ी चोरनी। बस पापा जी, सारी सीमाएं और मैं जो मैंने आपकी औलाद है, अखिल भैया खोल रहे थे आपकी स्टोरी। मैं तो उनको रोकने आई थी और ये सच मेरे सामने आ गया। झूठी मैं हूँ, झूठी ये है आपके बेटे। तो छोड़ने वाले मुझे 6 महीनों में इतना बड़ा झूठ बोला जिन्होंने मुझसे। जो रिश्ता जन्मों का होता है वो 6 महीने में निपटाने की सोच रहे थे और आपसे विश्वास होता, और आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे झूठ दिया। जब मैंने आपसे हाथ जोड़ के सच मांगा था कि प्लीज मुझे सच बता दीजिए मम्मी जी, तो बताइए क्या आप माँ है मेरी? आज आपने मुझे बेटी बनने का अधिकार खो दिया। कभी से बात कर, सास है तेरी। सास तब होगी ना पापा जी की शादी रहेगी, शादी तब रहेगी जब तुम सामने प्यार सब। मैंने आपको इतना प्यार, इज्जत, सम्मान दिया और आपने क्या दिया मुझे? मेरे प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत, मेरी इज्जत के बदले सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, और मेरे सम्मान के बदले सिर्फ और सिर्फ ये झूठ। आप तो इस घर के मुखिया ना पापा जी, सबसे बड़े। आपने एक लड़की के साथ ये सब होने कैसे दिया? 6 महीने का धोखा, कपट, शादी का नाटक, ऐसा गेम खेल रहे आप मेरे साथ। पापा जी, मैं भी किसी की बेटी हूं ना, जैसे पूर्वी आपकी बेटी है। जब पूर्वी की शादी होगी वो किसी से प्यार करेगी, किसी दूसरे परिवार में जाएगी और वो उसको 6 महीने में छोड़ देंगे, आपको कैसा लगेगा? क्या करेंगे आप? कितनी तमीज दिखाएंगे तब आप? मुझे फेस कर दिया पापा जी। ए सुमन, पापा जी से ऐसे बात नहीं कर सकती तू। गुरु भैया, मुझे किसी से बात करनी भी नहीं, आप में से किसी से भी नहीं, क्योंकि क्या ही बात करूं मैं? जब एक बड़ा भाई खुद इस झूठ में खड़ा है तो मैं क्या ही बोलूं? और अखिल भैया, आप में तो मुझे ऋषि की झलक दिखी थी। सोचा था कि हाँ, चाहे आप गंदी हरकतें करते, गंदी आदतें, आपकी गंदे इंसान नहीं है आप, लेकिन नहीं, मैं गलत थी ये सोचने में कि अपने प्यार से मैं आपको बदल दूंगी, लेकिन नहीं। देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ता जैसा होता है, लेकिन जिस घर में माँ ही झूठ बोले, तुम्हें तो क्या ही है। छोटी हो तो ये बोलूंगी कि तुम्हें कभी मेरे जैसा ससुराल, कभी मेरे जैसे पति ना मिले जो 6 महीनों में या रिश्ता शुरू होने से पहले ही उसके एंड होने का प्लान। और आप देविका भाभी, कुछ नहीं कहना चाहती मैं आपको, एक बात के सिवा। और ये मैं ऐसे कोई अलग तरीके से नहीं बोल रही हूँ, सच्ची दिल से थैंक यू, क्योंकि एक आप ही हैं जिन्होंने बार बार मुझे सच बताने की कोशिश की, भले ही अपने मतलब के लिए, लेकिन गलती से पहली बार आप मेरे साथ सही कर रही थी। मैं तो यही कहूंगी देविका भाभी कि शायद मुझे आपसे सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं।
क्योंकि जिस ईमानदारी और जिस शिद्दत से आपने मेरे साथ दुश्मनी निभाई है ना, लोग तो शादी भी नहीं निभा पाते। सुमन जी, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा सब। हाँ, आप क्या छोड़ेंगे मुझे, मैं आपको छोड़ती हूँ पिताजी। आज से हमारा रिश्ता खत्म, हमारा विश्वास खत्म, हमारे जज्बात खत्म, हम सपने लेकर आई थी इसके, सिर्फ एक आग लेकर जा रही हूँ। आज से मैं आपसे, आपके परिवार से, आपके घर से, आपकी जिंदगी से दूर चलता हूँ। लेकिन ये जो आपने किया है ना, आप सबने मेरे साथ, उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। बेसिकली क्या है कि जो आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा कि तीर्थ ने पूरी फैमिली को रिवील किया था कि मैं 6 महीने के बाद सुमन को छोड़ दूंगा। तो पूरी फैमिली को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था इस बात पे कि मतलब तीर्थ सुमन को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो फाइनली देविका एक षड्यंत्र रचती है जिसके अंदर ऑफ कोर्स अब मैं भी हूँ, बीइंग अ हस्बैंड जो पत्नी के पीछे पीछे चल रहा है। तो हम सारे जाते हैं और जाकर सीधी बात करते हैं कि अगर पापा अगर ऐसी बात है तो हमें भी एक रिटर्न में प्रूफ चाहिए, आप तीर्थ के साइन ले लो। और वो क्या देती है, डिवोर्स पेपर। सो देयर इज़ अ डिवोर्स एग्रीमेंट इन दैट फाइल। तो जो बाद में रिवील होता है वो कहीं ना कहीं से अखिल को चोरी कर रहा होता है, पैसों की चोरी कर रहा होता है तिजोरी से, और तिजोरी से उसको फाइल दिखती है तो फाइल सुमन के हाथ लग जाती है। देन शी गॉट टू नो कि ये कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। आई मीन वो चोरी करने के लिए पकड़ती है अखिल को, बट वो देख लेती है कि फाइल किस चीज़ के, फाइल में डिवोर्स एग्रीमेंट होते हैं। तो उसी के पीछे बस ये सारा कलेश हो रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड है, जो पूरी फैमिली के ऊपर वो चिल्ला रही है, सबको बोल रही है। और ऑफ कोर्स एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसको पता लगे कि उसका मतलब उसका खुद का पति जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, फैमिली में भी उसके प्यार के लिए आई थी, अब वही उसको डिवोर्स देने वाला है अगले 5-6 महीने बाद। सो बेसिकली गुरु का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा कैसे बताऊँ, भगवान को मानने वाला कैरेक्टर है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी रखता है, बट कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है कि जो चीज़ गलत है वो उसके अगेंस्ट भी है। तो अंदर से वो ही इज़ फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। ओके। बट कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली उसको अपनी फैमिली, अपनी वाइफ भी देख देविका, तो वो देविका की साइड ज़्यादा लेगा। अंदर से उसको बुरा फील हो रहा है, बट वो लाउड आउट दिखा नहीं सकता उस चीज़ को। अभी तक के लिए जो आप देख रहे हो तो उसमें यस यही है कि गुरु का भी हाथ है, क्योंकि गुरु ने भी उस टाइम पापा को बोला था कि पापा ये आपको धोखा दे रहा है, इसने आपसे झूठा वादा किया इनफैक्ट। तो अभी के लिए तो यही है कि हाँ गुरु का हाथ है, ऑफ कोर्स है बिल्कुल, क्योंकि उसने सबके सामने बोला था कि आप एग्रीमेंट पे साइन लो। तो यस है। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा उसके लिए आप देखते रहिए सुमन इंदौरी।